नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? कहते हैं पाप को आप कितने ही गड्ढे में क्यों ना दबा लिए, वो कभी ना कभी जो है उस गड्ढे से बाहर निकल ही आता है। ऐसा हो रहा है नरेंद्र मोदी के साथ राफ़ेल मामले में। राफ़ेल मामले की जांच जो है फ्रांस में दोबारा से जो है एक स्वतंत्र जज के हाथों में दे दी गई है और इस मामले की अब वहाँ पर दोबारा से जाँच शुरू हो चुकी है। आज हम इसे बात करेंगे। मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं दी अनकंटामिनेटेड। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम आज बात करेंगे राफ़ेल मामले पे। मामला था क्या? ये मामला था 126 के बदले 36 प्लेन लेने का। यूपीए गवर्नमेंट के समय पे ये डील फाइनलाइज हुई थी फ्रांस गवर्नमेंट की डसॉल्ट कंपनी के साथ। ये इंटर गवर्नमेंटल कॉन्ट्रैक्ट था, यानी कि दो सरकारों के बीच होने वाला कॉन्ट्रैक्ट। जो पहले यूपीए के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था फ्रांस की सरकार ने, वो था 126 विमानों का और उस समय पर जो प्लेन की जो कीमत थी लगभग 526 करोड़ रुपए थी। उसके बाद जो थी यूपीए गवर्नमेंट चली गई और इस डील को जो है कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी फ्रांस जा रहे थे 2016 के समय पे, उस समय पे नरेंद्र मोदी से कई बार ही पूछा गया क्या राफ़ेल जेट पे बात होगी। उस समय पर भी जो नरेंद्र मोदी के ऑफिस ने कहा था कि राफ़ेल जेट पे कोई बात नहीं होने वाली है, राफ़ेल के सौदे पर कोई बात नहीं होने वाली। लेकिन अचानक सुनने में आया कि भारत सरकार जो है 36 विमान जो है ख़रीद रही है फ्रांस सरकार से या डसॉल्ट कंपनी से। और एक विमान की कीमत हो गई थी लगभग 1500 करोड़ रुपए। अगर आप स्टील की जो है और बारीकियां जानना चाहते हैं तो आप मेरा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं जो राफ़ेल जेट पे लगभग 2 साल पहले बनाया था। उस डील में मैंने बताया गया था कि एक इंडिया में या भारत में एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए किस तरीके की जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। कैसे एचएएल को बाहर कर दिया गया इस कॉन्ट्रैक्ट से, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, जो कि एक स्टेट ओन्ड कंपनी है, यानी कि एक जो है सरकार जिसको ओन कर दी है। और कैसे रिलायंस डिफेंस की एंट्री हो गई थी इस कॉन्ट्रैक्ट में, किस तरीके से रिलायंस डिफेंस को 60,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और किस तरह से जो अनियमितता बढ़ती गई हैं इस मामले में, इस जेट को ख़रीदने के मामले में, वो सारी जो है स्पेसिफिकेशन मैंने उस वीडियो में दी है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब नया मामला क्या है? असल में एक फ्रेंच एनजीओ है शेरपा, इसने जो है वहाँ पर जो है फ्रांस का एक एनजीओ है ये, इसने जो है फ्रांस में जो है एक जो है प्ली फाइल करी है, या मैं कहूँ इसने जो है एक याचिका दायर करी है, जिसके तहत जो इसके लिए एक नया, इसके लिए जो है इस डील के लिए वहाँ पर जो है जांच समिति बिठा दी गई है। शेरपा ने 2018 में भी जो है इस डील पर जो है याचिका दायर करी थी कि उन्हें लग रहा था कि इस डील में कुछ ना गड़बड़ हुई है। लेकिन वहाँ के जो पीएनएफ वहाँ की एक तरीके की जो है जांच एजेंसी है, जैसे सीबीआई यहाँ पर कह सकते हैं आप, ये उनकी पब्लिक प्रोसिक्यूशन कमेटी की फाइनेंशियल क्राइम ब्रांच की जो है समिति है, कमेटी है, और ये ही जो है इस मामले के समय पे जांच कर रही है। इस समय पे जो उनके फॉर्मर चीफ थे पीएनएफ के, उन्होंने जो इलियान नाम था उनका, उन्होंने इस जांच को जो है स्थगित कर दिया था। बल्कि इस जांच उस समय पे जो थे इस जांच में पूरे सबूत दिख रहे थे। और उस समय पे जो राष्ट्रपति थे फ्रांसिस्वा होलांडे, उनके साथ ये सौदा तय हुआ था। और फ्रांसिस्वा होलांडे के ने जो जितनी भी याचिका जितनी भी जो है उनके समय उनके कार्यकाल में जो भी और भी चीज़ें हुई हैं, ये समिति अब उनकी भी जांच करेगी कि कहीं उनमें भी तो ऐसी अनियमितता बरती नहीं गई है। मीडिया पार्ट को दिए हुए इंटरव्यू में, माफ़ कीजिएगा, मीडिया पार्ट वहाँ की एक न्यूज़ एजेंसी है, जैसे यहाँ पे एएनआई वगैरह है, एएनआई पीटीआई जैसे यहाँ की न्यूज़ एजेंसी है। मीडिया पार्ट वहाँ की न्यूज़ एजेंसी है। मीडिया पार्ट को दिए हुए एक इंटरव्यू में होलांडे ने कहा कि हमारे पास जो था कोई विकल्प नहीं था ऑफसेट पार्टनर चूज़ करने का इस डील के लिए। भारत सरकार द्वारा ही जो है हमें रिलायंस डिफेंस का नाम सुझाया गया और हमें उसी के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा। अब इस मामले में जो है मैं पिछले ही वीडियो में ये भी बता चुका हूँ कि इसमें जो है पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है, वो पहले नेगोशिएशंस कर रहा था फ्रांस की सरकार के साथ। अब मीडिया पार्ट के तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने मीडिया पार्ट के हवाले से एक खबर जो है प्रकाशित करी है कि वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट जज की नियुक्ति हो चुकी है और वो इसको जो 36 विमान की जो डील है उसको जांच करेंगे। असल में ये मामला था क्या, इससे पहले के भी प्रकरण को समझना ज़रूरी है। इससे पहले का जो प्रकरण हुआ था
वो हुआ था सितंबर 2016 में के समय पे जो है एएफए जो है, जैसे हमारे यहाँ पे सीएजी है वैसे ही एक वहाँ की ऑडिट की जो है ऑडिट करने वाली एक एजेंसी है। फ़र्क ये है कि सीएजी जो है सिर्फ गवर्नमेंट कंपनियों का ऑडिट करती है, जो एएफए है वो प्राइवेट कंपनियों का भी ऑडिट कर सकती है जब चाहे। असल में जब एएफए ने राफेल या डसॉल्ट के जब अकाउंट्स चेक किए तो उन्होंने देखा कि 1.1 मिलियन यूरो यानी कि 11 लाख यूरो जो है लगभग जो है उन्होंने किसी मिडिल मैन को दिए हैं भारत में। और उन्होंने अपने जो इस बुक्स हैं, जो अपने अकाउंट्स की जो किताबें हैं, उनमें जो है इसको गिफ्ट टू क्लाइंट की संज्ञा दी है। 30 मार्च 2017 को राफेल ने और डसॉल्ट ने जो है एएफए को एक्सप्लेनेशन दिया कि ये जो है भारत की कंपनी को जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है मॉडल प्लेन बनाने के लिए। जो राफेल जेट है उसका मॉडल बनाने के लिए कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, उसी के लिए जो है। इसके बाद जो है एएफए ने जो है 3 सवाल पूछे डसॉल्ट से या राफेल की कंपनी से कि अगर आप खुद ही जब बिल्ड कर सकते हैं प्लेन, आप खुद ही प्लेन बना सकते हैं, तो आपको एक भारतीय कंपनी की ज़रूरत पड़ गई जो सिर्फ उसका मॉडल प्लेन बनाएगी। दूसरा, अगर ये मॉडल प्लेन बनाने के पैसे दिए गए हैं तो इसे गिफ्ट टू क्लाइंट की संख्या क्यों दी गई आपकी किताबों में। तीसरा, अगर मॉडल प्लेन बने तो मॉडल प्लेन कहाँ है। ये सवाल पूछे गए थे उस समय पे। और जो था उस समय पर तो जांच स्थगित हो गई थी, लेकिन अब इसका जिन जो है वापस जो है फ्रांस में जो है वापस निकल के आ गया है। और ये जो है कि एक शब्द होता है हॉन्ट, अब जो है भारत सरकार को भी शायद हॉन्ट कर रहा है, ये उनके पीछे लग चुका है। और इस मामले में एक चीज़ और बता दूं, इस मामले में कोई भी जेपीसी जांच जो है भारत सरकार ने नहीं करी है। राफेल जेट के मामले में जब 2019 के समय पे 2019 के इलेक्शन से पहले जब राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे इस डील की जांच कराने के लिए कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए, तो मोदी सरकार ने सिरे से इस कमेटी को जो है नकार दिया था, इस जांच को जो है नकार दिया था। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति जो है इसकी जांच करती और उसमें सारी पार्टियों के जो है नुमाइंदे होते हैं जो कि इसकी जांच करते, लेकिन एक सिरे से इसको नकार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए, ध्यान से सुनिएगा, जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की सुनवाई करते हुए कहा कि इस डील में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई जांच नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये इसमें जो है कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। खैर, हम सब जानते हैं कि आजकल सुप्रीम कोर्ट किस तरह काम कर रहा है, किस तरह जो है पूर्व मजिस्ट्रेट्स को जो है राज्यसभा सीट दी जा रही हैं। खैर ये छोड़िए, ये किसी और दिन बात करेंगे। इसके अलावा जो है सीएजी ने जो है इसकी जांच करी थी। किसी भी प्राइस का खुलासा नहीं किया गया, सिर्फ सीएजी ने अपने एक रिपोर्ट में लिख दिया कि ये जो नरेंद्र मोदी सरकार ने जो ये प्लेन ख़रीदा है वो जो यूपीए गवर्नमेंट में डील होती उससे 11% कम कीमत पर जो है लाए गए हैं। सीएजी ने ऑडिट किया है। सीएजी के बारे में भी मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एक सौदे पर मैं आपको ले जाना चाहूँगा, जो सौदा है बोफोर्स का। बोफोर्स का सौदा क्या था? बोफोर्स जो डील हुई थी, बोफोर्स तोपों की डील जो हुई थी, कारगिल के जो युद्ध में जो तोपें इस्तेमाल हुई थी, उन तोपों के लिए जो है राजीव गांधी के समय पर ये सौदा हुआ था। सौदे की डील हुई थी 24 मार्च 1986 को। तारीखों पर ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। 24 मार्च 1986 को जो है ये डील हुई थी राजीव गांधी के समय पे। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। 16 अप्रैल 1987 को स्वीडन के रेडियो प्रोग्राम में आरोप लगा कि बोफोर्स डील में भारतीय नेताओं को रिश्वत दी गई है। ध्यान से डेट्स पर ध्यान दीजिएगा, और आप ये चाहें तो आप ये क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 16 मार्च 1987 को जो है स्वीडन के रेडियो प्रोग्राम में आरोप लगाए गए। अगस्त 1987 में राजीव गांधी ने खुद ही जो है इस पर जेपीसी की जांच बैठा दी। 1987 में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जो है बोफोर्स कंपनी को जो है प्रतिबंधित कर दिया और इसकी जांच हुई। भिन्न भिन्न मामलों में जो है इसके ऊपर जो है केस चलाए गए, और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान ही जो है इस डील को इस समय राजीव गांधी को जो है क्लीन चिट दे दी गई। कई जगहों पर यह आरोप भी लगे थे कि राजीव गांधी ने भी जो है आंखें मूंदे रही और इस मामले में जो है रिश्वत
को जो है आते हुए भी जो है राजीव गांधी ने कोई एक्शन नहीं लिया गया। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है इस कंपनी का जो है प्रतिबंध हटा दिया था, जो कि 1987 में राजीव गांधी ने लगा दिया था। अब आप सोचिए कि राजीव गांधी के समय में एक जो है उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने जो है आंखें मूंधे रिश्वत के समय पे, उन्होंने जो उसके ऊपर जेपीसी जांच बैठा दी, उस कंपनी ने प्रतिबंध लगा दिया। 1999 में जो है बीजेपी की सरकार ने ही जो है उस कंपनी से प्रतिबंध हटाया। तो मुझे बताइए कि राजीव गांधी भ्रष्ट थे या कांग्रेस भ्रष्ट थी इस मामले में? लेकिन जहाँ पर जांच नहीं हुई, सरकार ने अपनी पैरवी खुद करी, अपने लिए सबूत खुद दिए, अपने ही लिए जो है अपने आप को पाक साफ दामन बता दिया, वो बीजेपी जो है दूध की धुली है। सोचिए, समझिए, जो इस पे जो है विवेचन की अपने जो है लोगों से बात कीजिए, एनालाइज कीजिए, आपका फ़ैसला है। मैं हूं प्रवीण कौर, आप देख रहे थे द अनकंटामिनेटेड।